Am I audible? काफी आवाज आ रही है मेरी? यस सर, मॉर्निंग सर। प्रीवियस क्लास अभी चल ही रहा है क्या? हाँ सर, विश्वजीत सर का क्लास अभी ओवर नहीं हुआ, अब हो जाएगा 5 मिनट के अंदर में। तो तुम क्या उस क्लास में नहीं थे? हम थे सर, हम लास्ट में लेफ्ट किया अभी। अच्छा, तो पहले क्यों लिफ्ट कर दिया? क्लास ओवर होने देते। नहीं सर, वो पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा था कोई, इसीलिए। अच्छा अच्छा। पर्सनल क्वेश्चन अगर कोई पूछता है तो उसमें बेनिफिट ही होता है, वो सुनना चाहिए। हाँ सर। ये भी उससे तुम्हारा भी डाउट क्लियर होगा ना, अगर कोई डाउट होगा तो। यस सर। अगर पर्सनल क्वेश्चन भी कोई पूछ रहा है तो उससे भी बेनिफिट होता है। तो अच्छा, ये कम्युनिकेशन का क्या समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है? किसमें सर? कम्युनिकेशन में हम जो पेपर ले रहे हैं अलॉग कम्युनिकेशन का, समझ में आ रहा हाँ हाँ सर, आता समझ। यस सर। है? बुक रखे हो? बुक बुक तो नहीं है सर, लेकिन अब सोच रहे हैं कि किसी दिन जाएंगे सर लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी तो अभी खुल नहीं रहा है। सॉफ्ट कॉपी तो हम गूगल क्लासरूम में शेयर किए हैं, सॉफ्ट कॉपी का लिंक। तो जब तक फिजिकल कॉपी नहीं है, फिजिकल बुक नहीं है, तब तक सॉफ्ट कॉपी से पढ़ो। गूगल क्लासरूम में हाँ सर, पढ़ेंगे। गूगल क्लासरूम में बुक का लिंक तो दिए हैं हम। हाँ। तो वहां से डाउनलोड करो, बुक डाउनलोड करो, लिंक दिया हुआ है। तो उस लिंक को क्लिक करोगे तो वहां पर वर्ड गेट लिखा रहेगा, तो गेट पे क्लिक करोगे तो बुक डाउनलोड हो जाएगा। ज़्यादा साइज का नहीं है, विद इन आई थिंक 20 to 50 MB होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। यस सर, उसको डाउनलोड करते हैं आज। तो वहाँ पर दो बुक हम साइमन हैकिंग का और संजय शर्मा का दो बुक वहाँ पर शेयर किए हैं। सो यू कैन गेट दैट बुक्स फ्रॉम गूगल क्लासरूम। यस ओके सर। और जय विश्वकर्मा। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। Good morning, sir. One student named as Kunain Kaisar. कैसर से किसी की बात होती है? गुड मॉर्निंग जय। कैसर से किसी की बात होती है? कुनाइन कैसर? नो सर। नो सर। आई थिंक D2D स्टूडेंट है। D2D है। कुनाइन कैसर यस सर। कैसर नहीं, हाँ कुनाइन कैसर D2D नहीं है। D2D है, हाँ D2D है, क्योंकि तो तुम लोग 4 ही स्टूडेंट्स रेगुलर के हो। तो कुनाइन कैसर जो कि रोल नंबर 15 है, 5015। So I think he is not coming to the class on regular basis. Maybe some problem with him, or he is not joining the classes intentionally.
तो मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का जो अटेंडेंस है वो कम है, जैसे फरहान। फरहान क्लास में हो? फरहान? फरहान नहीं है। फरहान के अलावा टिल नाउ 14 क्लासेस हो चुके हैं, जिसमें से कुछ क्लास कम है, जैसे एक्चुअली शुरू में थोड़ा सा बबीता। बबीता, रोल नंबर 7, आर यू हियर? बबीता, रोल नंबर 7 नहीं है सर क्लास में। नहीं है। तो बबीता, रोल नंबर 6। Yes, sir. So, have you attended all the classes? Yes, sir. because शुरू शुरू में कुछ तुम लोगों का जो नाम सेम है, तो रोल नंबर पता नहीं होने के कारण वो आई थिंक कुछ मे बी अटेंडेंस छूट गया है, या क्या आपने क्या सारा क्लासेस अटेंड किया है अभी तक? Yes, sir. रोल नंबर 6। Yes, sir. कविता एंड बबीता का एक ही में मेंशन है नेम, तो कविता कुमारी इसी रोल नंबर 7 में मेंशन किए थे, तो उधर लंबा। कविता बात कर रही हो या बबीता बात कर रही हो? सर कविता। कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो? इज इट पॉसिबल? यस सर। यस सर। या so you are Kavita. Okay, so come forward, both of you come forward. Okay, so you are Kavita or Babita? यस सर। Unmute yourself. Why? Come with the video as well as the audio. So I think both of you are not attending simultaneously, or one of you are attending the class and one is not available here. Is it so? क्या ऐसा है कि तुम में से कोई एक जन क्लास करते हो बैठकर, दूसरा नहीं करता है? नो सर, साथ में रहते हैं। साथ में रहते हो, ठीक है। ओके, सो ठीक है। ओके, सो ओके, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि वेदर यू हैव अटेंडेड ऑल द क्लासेस? यस सर। सारा क्लासेस अटेंड किए हो ना अभी तक? यस सर। ओके, ठीक है। और रोल नंबर बिरसा मुंडा 8। बिरसा, बिरसा यहाँ पर हो? यस सर। बिरसा मुंडा, हेलो। हाँ, तो तुम्हारा भी अटेंडेंस कम है? हाँ सर, एक्चुअली इधर नेटवर्क इशू रहता है सर थोड़ा सा, तो इसलिए हाँ, कहाँ से बिलोंग करते हो? दिक्कत हो जाती है। इधर सर रांची से बिलोंग करते हो, सिल्ली मोरी। तो यहाँ पर क्या वहाँ पर नेटवर्क का इशू रहता है? हाँ सर, थोड़ा सा मतलब गांव एरिया है ना, इसीलिए। ओके, तुम्हारा अटेंडेंस कम है, सो इसके लिए इस पर थोड़ा ध्यान दोगे। सिर्फ 42% है। यस सर। 43% है, जितना क्लासेस हुआ है उसमें से 43% है सिर्फ क्लासेस। यस सर, कोशिश करूंगा सर। तो एक कुनैन कैसर है जिसका कि सिर्फ 1 अटेंडेंस है अभी तक। कुनैन कैसर, अगर किसी के कांटेक्ट में आए तो उन्हें इन्फॉर्म करिए प्लीज। मैंने उसे मेल भी किया है। एक है कौन, रविकेश राज, जिसने तो बताया ठीक है, इसमें प्रॉब्लम हुई थी बीच में। ओके, और कौन है ये?
शंकर कुमार, शिव शंकर, आर यू हियर? शिव शंकर, यस सर। तो शिव शंकर तुम्हारा भी अटेंडेंस कम है। यस सर, स्टार्टिंग में क्लास नहीं किए थे हम, तो अभी उधर प्रॉब्लम चल रहा था तो इधर स्टार्ट किए फिर से रेगुलर। तो 43% है तुम्हारा अटेंडेंस अभी तक का। यस सर। बाकी लोगों का मिला जुला कर ठीक है। There are so many students who have 100% of 100% attendance, so it is very good. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 75% से ऊपर है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। कुछ ही स्टूडेंट्स हैं, 5-6 स्टूडेंट्स हैं जिनका अटेंडेंस कम है। सो तो आई एम शेयरिंग द अटेंडेंस शीट। ओके, सो अगर किन्हीं को कोई इशू हो तो मुझे प्लीज बताएं। हाँ, मैं शेयर कर रहा हूँ अटेंडेंस शीट। ओके सर। So are you able to see this? Still no sir. Yes sir, yes sir. अपना अपना नाम पढ़ पा रहे हो? सर बबीता का 5 डे एब्सेंट है। बबीता, रोल नंबर 6। तो इसलिए तो मैं पूछ रहा था ना कि स्टार्टिंग में थोड़ा इशू था नाम को लेकर, तो वो पता नहीं चल पा रहा था, सर इसलिए। एक ही में मेंशन था ना सर, तो लॉन्ग हो जा रहा था, तो बबीता का छिप जा रहा था, दिख नहीं रहा था। हाँ, तो इसीलिए वो रोल नंबर पता नहीं चल पा रहा था स्टार्टिंग में, तो इसीलिए वो इशू था, इसलिए हम ये क्वेश्चन अभी उठाए। ठीक है ना? तो जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हारा सारा अटेंडेंस है, सो इसे मैं करेक्ट कर दूंगा। यस सर, चैट बॉक्स में फिर दोनों का मेंशन कर देते थे। अच्छा ठीक है, तो इसे हम ठीक, तो एक भी एब्सेंट नहीं है? नो सर। ओके, तो कोई इशू नहीं है इसके लिए, कैन बी डन वेरी इजीली। हो गया। सो और किसी को कोई इशू है? देख लें अपना अपना। सर कविता में भी एक दिन एब्सेंट लगा दिए। कविता कहाँ है? रोल नंबर 16। 16। ओके ठीक है। हेलो कौन बोल रहे हो? सर, काजल कुमारी सर। मेरा भी सर 3 दिन एब्सेंट रोल नंबर है यहाँ पे, लेकिन रोल नंबर 5014 1। 18। ओके, तो क्या एक दिन भी एब्सेंट नहीं थे? नो सर। ओके, so I maybe in some of the meeting I will ask you for the proof. So do you have the proof that you are present there? सर चैट बॉक्स में जो अटेंडेंस स्टाफ थे वहाँ पे तो डाले थे, लेकिन कभी उसका स्क्रीनशॉट लेके रखे नहीं है। अच्छा, चैट बॉक्स, अगर चैट बॉक्स में अगर सारा दिन अगर नाम डाले हो तो वो चैट बॉक्स का जो चैटिंग का स्टेटस रहता है वो रिकॉर्डेड रहता है, तो वहां से मैं भी चेक कर सकता हूँ। ओके, ठीक है सर। तो आप प्रेजेंट थे ना? यस सर। ओके ठीक है, तो जिसने चैट बॉक्स में दिया वहां से मैं चेक कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। और किसी का इशू हो तो देख कर बताएं मुझे। यस सर। रोल नंबर सर 4। रोल नंबर 4। रोल नंबर 4। यस सर। रोल नंबर 4। रोल नंबर 4 कौन? आर्ची? नो सर, विवेक No sir. Regular. सर। रोल नंबर 4। ओके, विवेक। हाँ विवेक बोलो। यस सर। सर मेरा स्टार्टिंग में बस 2 क्लास एब्सेंट था, बाकी सारा सर प्रेजेंट थे हम। अच्छा, तो मे बी स्क्रीनशॉट लेने में कभी छूट जाता है, तो ये 31 को तुम यस थे? सर। 31 को थे तुम? यस सर। ओके यस सर। ठीक है। और किसी का इशू? फरहान? फरहान नहीं है क्लास में। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हो? हाँ बताओ। सर, हम भी पिछले क्लास। बिरसा मुंडा सर। पहले नाम बताओ। सर पिछला बिरसा मुंडा। रोल नंबर 8। लास्ट क्लास। हाँ सर, हम पिछला
हाँ लास्ट क्लास में थे सर हम। तो लास्ट क्लास तो 3 तारीख था ना, कल था लास्ट क्लास। सॉरी सर, लास्ट सेकंड लास्ट वाला में। मतलब 2 तारीख को प्रेजेंट हाँ थे। हाँ प्रेजेंट थे सर। ओके, चलो ठीक है। और किसी का कोई इश्यू? और स्क्रॉल करें नीचे। आई थिंक और किसी का इश्यू नहीं है। ओके ओके देन। प्रियंका कुमारी रोल सर, प्रियंका कुमारी रोल नंबर 5022। अच्छा, रोल नंबर 5022। तो एक दिन भी एब्सेंट नहीं हो? नो सर। ओके, इज इट ओके? सर रोल नंबर 32 32 विशाखा कुमारी। विशाखा कुमारी। सर एब्सेंट नहीं किया आपका क्लास? एक भी क्लास एब्सेंट नहीं किया? यस सर। ओके, ठीक है। आई थिंक सबका इश्यू रिजॉल्व हो गया। ओके देन। सो 20 मिनट चला गया है। ओके, कोई इश्यू नहीं, वी विल मेंटेन दैट। ओके, फरहान is coming now, so let me ask him also. Farhan, can you listen me? फरहान सुन पा रहे हो? फरहान, सर वो अभी सर माइक ऑन नहीं किया सर, मीटिंग में सर ऑडियो आया नहीं है सर अभी। डिस्कनेक्टेड है। अच्छा अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाया है फरहान तो। सर फरहान, यस फरहान, फरहान सुन पा रहे हो? फरहान, एम आई ऑडिबल? सर लेट मी आस्क सर, आई कॉल हिम माई सेल्फ। So he is available. He is available now in the meeting. Okay, Kunan Kesar. So has somebody called him Kunan Kesar? यस सर, हम उसको बोले हैं, Okay, कॉल तो नहीं किए पर सर मैसेज भिजवा दिए उस तक। okay, okay. तो चलो आज यही प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं क्योंकि ये भी जरूरी है। So has he joined? Kunan Kesar. Kunan Kesar, am I audible? यस सर। तो तुम्हारा अटेंडेंस काफी कम है। सर फोन खराब हो गया था सर, टूट गया था। ओके, तो आसपास तुम्हारे आसपास और कोई नहीं है? किसी और का फोन नहीं था? नहीं सर, न्यू लिए हैं। ओके, ठीक है, तो अभी कंटिन्यू करोगे क्लास? हेलो सर। तो आप जी सर, जी सर। ओके। हाँ धीरेन्द्र। हेलो सर। धीरेन्द्र, सर सॉरी सर फॉर दिस इनकन्वीनियंस सर, पर सर फरहान अख्तर सर अभी प्रेजेंट नहीं है क्लास में सर, वो बस ज्वाइन कर लिया पर वो बाहर है सर कहीं। अच्छा, तो अभी बात नहीं कर सकता है। ओके,
सो प्लीज ओके, जो Yes, भी sir. है उसे बता देना कि उसका भी अटेंडेंस कम है। अटेंडेंस कम है मतलब सिर्फ 40% के आसपास है, 42% है उसका अटेंडेंस फरहान का। ओके, तो टोटल ऑफ 14 क्लासेस में से 6 क्लासेस में उसका प्रेजेंस है। मे भी हो सकता है अटेंडेंस छूटा हो, तो ये रिजॉल्व हो जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू माय रिकॉर्ड ही इज प्रेजेंट इन ओनली 6 क्लासेस। ओके, so now we will continue the class of today. So in the last class we are going through the ISB and VSB modulation, vestigial sideband modulation, and we have studied the ISB independent sideband scheme or independent sideband transmission. So I am sharing the notes. So yesterday we have seen this one. Yesterday we have seen this one, that we have vestigial sideband modulation, and the vestige is nothing but the part or portion of a signal. So in this case the bandwidth of vestigial sideband modulation is in between SSB-SC and DSB-SC. So अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एक चीज और कह सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज और क्या कह सकते हैं, अगर पावर के टर्म्स में बात करें, अगर पावर के टर्म्स में बात करें, देन पावर जो होगा वो सबसे कम, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस DSB का सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगा, इसमें उससे कम होगा, और SSB में सबसे कम पावर कंजम्पशन होगा। ओके, सो we have seen this till yesterday. So are you able to see the notes now? So we have seen the advantages and disadvantages of this the application. What is the application of this vestigial sideband modulation? That it is used for transmission of picture signals. Transmission of the picture signal. Now we have to see the generation of this vestigial sideband modulation. So this is the very basic block diagram of vestigial sideband modulation, generation of vestigial sideband modulation, where one balanced modulator is used. So all of you know that what balanced modulator does. What balanced modulator do? Balanced modulator produces DSB-SC signal. Okay, so this DSB-SC signal, we already know that the spectrum of DSB signal is like this, where this is the upper sideband and this is the lower sideband, and so this is obtained by passing the carrier and the modulating signal through the balanced modulator. And after that there is a vestige shaping filter. So what is this vestige shaping filter? So we will have to take the vestige of one of the sidebands. So if we want to transmit USB only, for that case there will be a vestige of lower sideband. So maybe the transfer function, let the transfer function of this filter will be HT. Okay, so this HT is the transfer function of filter. Okay, and after passing through this vestige shaping filter, we will have a vestigial sideband signal. Okay, so we can see this with a diagram. So this is all about, this is the generation part. Next is the detection part. So how this signal is detected? This can be detected using synchronous detector. So what is meant by synchronous detector? So SSB and DSB are also detected by synchronous detector. Synchronous detector can be used for those type of signals also. So what this synchronous detector means?
सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? What is meant by synchronous? What is the meaning of this word synchronous? Synchronous means with same timing or with same phase. So synchronous direction में हमेशा क्या होता है? There is a product modulator and what we have the signal here, the input signal is VSB, the vestigial sideband wave, and this product modulator, one signal is the VSB signal and second is the carrier oscillator. The carrier oscillator means again cos omega CT is given in the product modulator. तो हमें VSB कैसे मिला? VSB मिला हमें DSB से, और DSB कैसे मिलता है? जब हम किसी सिग्नल XT को cos ओमेगा CT से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें क्या मिलता है? DSB-SC सिग्नल मिलता है। कब? जब किसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को एक कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब व्हेन दिस इज ये जो हम लोग करते हैं कहाँ करते हैं? विद इन अ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। ओके, सो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में हम लोग ये काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो cos ओमेगा CT वाला पार्ट है, इसी के साथ सिंक्रोनाइज करके यहाँ से एक और कैरियर जनरेट करते हैं विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड फेज। सो ये जो है सिग्नल, ये जो सिग्नल है cos ओमेगा CT, दिस इज of same frequency and phase as of the carrier used when modulation is done। मतलब क्या है कि ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी, यहाँ जो कैरियर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट कैरियर विल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड फेज। किस सिग्नल के साथ फ्रीक्वेंसी और फेज मैच होना चाहिए? उस कैरियर से जो कि पहले मॉड्यूलेशन में इस्तेमाल हुआ। ओके, मॉड्यूलेशन में हम लोग कैरियर का इस्तेमाल किए, तो इसी जो कैरियर सिग्नल का इस्तेमाल किए, इस कैरियर सिग्नल के साथ उसी फेज ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला कैरियर ऑसिलेटर यहाँ लगाकर और कैरियर जनरेट करते हैं। और फिर जब हम लोग जैसे ये मान लें DSB-SC सिग्नल मिला और इसको हम लोग फिर से अगर cos ओमेगा CT से मल्टीप्लाई करें, देन व्हाट वी विल गेट? क्या मिलेगा हमें फिर से? cos स्क्वायर ओमेगा CT, मतलब XT cos स्क्वायर ओमेगा CT का टर्म मिलेगा, है ना। अगर हम इस सिग्नल को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे देन cos स्क्वायर ओमेगा CT का टर्म मिलेगा। देन वी कैन राइट इट एज cos स्क्वायर ओमेगा CT को क्या ले सकते हैं? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 ओमेगा CT बाई 2, तो 1 प्लस XT cos 2 ओमेगा CT बाई 2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। So now what we will have? We will have two parts. We will have two parts. कौन कौन सा दो पार्ट्स है? एक है cos, एक है XT by 2 वाला पार्ट, और दूसरा है दूसरा पार्ट क्या है? ये XT cos स्क्वायर ओमेगा cos 2 ओमेगा CT by 2 वाला पार्ट। तो यहाँ पर ये एक्चुअली क्या है? ये है 2 ओमेगा CT। हाँ, तो नाउ व्हेन दिस सिग्नल, ये XT cos स्क्वायर ओमेगा CT है, तो जब इस पूरे सिग्नल को हम लो पास फिल्टर से पास करेंगे, एक्चुअली दिस XT इज व्हाट? XT is nothing but the baseband signal. So when the whole signal is passed through a low pass filter, तो क्या होगा? हमें सिर्फ लोअर फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल आउटपुट में मिलेगा और हायर फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, दिस इज डिस्कार्डेड। तो यहाँ पर वही लो पास फिल्टर लगा है। सो बाय यूजिंग दिस low pass filter, the higher frequency terms will be discarded and we will get the
signals at the output. So इस मेथड का डिमेरिट क्या है? इस मेथड का डिमेरिट ये है कि it is difficult to generate a carrier frequency with the same frequency and phase. There may be the chance of some carrier and phase changing. So due to that, there will be some mismatch in the signal which is obtained. So phase error or frequency error आता है अगर carrier का phase or frequency same ना हो. Then we will have phase error and frequency error. ओके तो वो फेज एरर या फ्रीक्वेंसी एरर जब आता है हम लोग अभी क्या लिखे हैं cos ओमेगा सी टी. सो cos ओमेगा सी टी प्लस थीटा, ये जो थीटा है दिस इज नोन एज द फेज एरर. हाँ, तो अब ये थीटा के डिफरेंट वैल्यूज को लेकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं दैट व्हाट आर दी वैल्यूज. तो अगर थीटा का वैल्यू 90 होगा, थीटा का वैल्यू 90 होगा, सॉरी हाँ थीटा का वैल्यू अगर 90 होगा तो क्या होगा? cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? इट विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट. सो वी विल हैव साइन टर्म आएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी का जो पार्ट देखेंगे वी विल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी पार्ट. ओके, so based on these different values there will be phase error and frequency error. So this is the detection part, and previously we have seen the generation part. So beside this there will be a mathematical explanation of the transfer function or the generation से हमें जो signal मिलता है. So we can find out the signal, the VSB signal. After this, we can find out the VSB signal. So that is the mathematical process. So आज टाइम परसिस्ट नहीं करता है, इस मैथमेटिकल प्रोसेस को मैं नेक्स्ट डे डिस्कस कर दूंगा. आज एक दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि क्या है? AM transmitters. Okay, so I am just sharing the other one, AM transmitter. So are you able to see this? Are you able to see this DSB-FC transmitter? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so till now we have seen the methods by which the full carrier amplitude modulation, the double sideband modulation, and SSB single sideband modulation, vestigial sideband modulation, the independent sideband modulation. So we have seen all these things, but now the thing is that we have to study the simple DSB-SC transmitter. So in examination, if it is asked that दोनों में से कोई भी एक चीज बोला जाए, मतलब मे बी क्वेश्चन में DSB-SC ट्रांसमीटर पूछा जा सकता है या AM ट्रांसमीटर पूछा जा सकता है. तो AM इज व्हाट? अगर हम बोलते हैं प्योर AM, स्टैंडर्ड AM या स्टैंडर्ड AM हम बोले, सौरभ प्रसाद इज ज्वाइनिंग नाउ. ओके, सो स्टैंडर्ड AM कहने का क्या मतलब है कि that amplitude modulated signal should consists of all sideband and the carrier. जैसा कि यहाँ पता चल रहा है DSB-SC डबल साइड बैंड फुल कैरियर. ओके, सो दोनों में से कोई भी नाम रहता है तो वी कैन राइट दिस. सो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रांसमीटर का पर्पस क्या है. ट्रांसमीटर तो मॉड्यूलेशन का काम करता ही, इसके साथ साथ ही इट विल रेज द पावर लेवल ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल. जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसके पावर लेवल को बढ़ाता है, इसके साथ साथ मॉड्यूलेशन के साथ साथ. नाउ transmitters are divided into two categories: low level transmitter and high level transmitter. We have already studied in amplitude modulation. So when we are going to study the types of modulation,
then we have already studied the high level modulation and low level modulation. So in lower level modulation we have used square law modulator, है ना, and in high level modulation we have used the collector modulation method. So this is based on those things also. So what is low level? So in low level modulation, what we have studied? In low level modulation, we have already studied that the amplifiers are added with the circuit, added with the transmitter after modulation. मॉड्यूलेशन के बाद लो लेवल मॉड्यूलेशन में क्या था कि मॉड्यूलेशन के बाद हम लोग पावर एम्पलीफायर्स का इस्तेमाल किए थे सिग्नल के पावर को एम्पलीफाई करने के लिए, और हाई लेवल मॉड्यूलेटर में हम लोग क्या किए थे? इन हाई लेवल मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेशन के पहले ही कैरियर और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को वाइड बैंड एम्पलीफायर और कैरियर को नैरो बैंड एम्पलीफायर का इस्तेमाल, नैरो बैंड पावर एम्पलीफायर का इस्तेमाल करके हम लोग सिग्नल्स को एम्पलीफाई किए थे बिफोर मॉड्यूलेशन. सो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. तो यहाँ पर भी वही सेम चीज ही है, दैट in low level modulation you can see it in the block diagram very easily, that in case of low level modulator what you can see, there is a master oscillator. Okay, after the master oscillator there is a buffer amplifier, then harmonic generator, then there is a modulated amplifier, class C amplifier, then there is so here modulation process, the process of modulation is going here. So the modulating amplifier, modulating signal FT. Okay, so then there is a class B tune power amplifier, and after that feeder and matching network, and then transmitting antenna. So this is the block diagram of low level modulator. Now we will see the high level modulator. High level modulator में क्या होगा? High level modulator में यहाँ क्या देख रहे हो कि मास्टर ऑसिलेटर है, पावर बफर एम्पलीफायर है, हार्मोनिक जनरेटर है, क्लास सी ट्यूनर पावर एम्पलीफायर है. सो यहाँ पर उसके बाद क्या है? मॉड्यूलेटेड पावर, मॉड्यूलेटेड एम्पलीफायर क्लास सी, वेयर द मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर विल बी देयर एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. सो अभी दोनों में कंपैरिजन करके देख लेते हैं. यहाँ पर पिक्चर को थोड़ा छोटा करता हूँ. So now you can see here that here we have got the modulated signal, and before the modulated signal this tuner tuning power amplifier is applied here, है ना. तो यहाँ पर क्या किया गया है? बिफोर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के पहले ही पावर एम्पलीफायर को यहाँ पर लगाया गया है. बट हियर इन दिस केस द क्लास बी ट्यूनर ट्यून पावर एम्पलीफायर ये बाद में लगाया गया है. So this is the very basic difference. Now we will see the whole thing as, okay, now we can see what is the use of all these block diagram. Okay, so what this master oscillator? So master oscillator क्या करता है? Master oscillator, it is where is this? Okay. So what this master oscillator does, it generates, ये generate करता है, क्या generate करता है? Generates carrier signal. No, it generates, yeah, it is obviously generating the carrier signal, but it is generating the some stable subharmonic carrier. What is meant by so stable? तो सभी लोग समझ रहे हो कि एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना है विथ सब हार्मोनिक कैरियर. सब हार्मोनिक कैरियर कहने का क्या मतलब है कि मान लें कि हमें अगर 1 मेगाहर्ट्ज का एक कैरियर जनरेट करना है, देन वी विल जनरेट हियर द सब हार्मोनिक. मतलब इसका कुछ हार्मोनिक्स, मतलब मान लें कि 250 किलो हर्ट्ज का एक सिग्नल जनरेट करेंगे यहाँ पर. ओके,
So जैसा कि हमने कल भी देखा था क्या इन इन ISB मॉड्यूलेशन दैट कैरियर को डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई किया जाता है मतलब उसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है ना। तो यहाँ पर सब हार्मोनिक कहने का मतलब क्या है कि जो कैरियर सिग्नल है उस कैरियर का किसी हार्मोनिक्स को हम जनरेट करेंगे एंड आफ्टर दैट it will be multiplied 4 times. अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे then we will get the 1 megahertz of signal. So what this master oscillator is doing, this master oscillator is generating this subharmonic carrier. So I think the time will over now, so please join again, so that I will complete this block diagram. Please join again.